हे गाइस, हर हर महादेव सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घर पे सब जने। और आज मैं आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आज मेरी ब्लॉगिंग जर्नी को 100 ऑफ डेज हो चुके हैं। आज है 100 डे। सो आज मैं आप सभी के साथ अपना शेयर करूंगी। मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरी शादी कहाँ हुई और कब हुई, और हमारा क्या बिजनेस है, सब कुछ आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि मैं निशा पारवानी, निशा ज्ञानानी से निशा पारवानी कैसे बनी। तो आइए बताते हैं आप सभी को भी। मेरा जन्म हनुमानगढ़ में, बेसिकली मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। तो हनुमानगढ़ में मेरा जन्म 8 ऑफ नवंबर 1996 में मेरा जन्म हुआ। मैं सिंधी कम्युनिटी में पैदा हुई और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं सिंधी कम्युनिटी में पैदा हुई। सिंधी लोग, बिकॉज सिंधी लोगों का क्या रहता है कि सिंधी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और कभी भी किसी के आगे ना हाथ नहीं फैलाते। तो इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है। और हमारे इष्ट देवता झूलेलाल जी हैं, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी एजुकेशन है बीसीए। बीसीए मैंने कर रखी है और ग्रेजुएशन बीसीए से मैंने की है। और बीसीए भी मेरा बहुत टफ हुई है, बहुत इजीली, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला मुझे। बीसीए मेरी ऐसे था कि फर्स्ट ईयर हुई मेरी और मेरी रिश्ता आया और चुन्नी चढ़ा के मेरी हुई एक दिन शादी। और शादी के बाद ही मैंने कंटिन्यू करी अपनी पढ़ाई। बाद में मैं एग्जाम देने जाती थी हनुमानगढ़ में, सेकेंड ईयर के, फाइनल ईयर के, ऐसे करके मैंने अपनी बीसीए कंप्लीट करी। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और हम 3 ब्रदर सिस्टर हैं। सबसे बड़ी मैं, सेकंड नंबर पे मेरी सिस्टर भावना ज्ञानानी और थर्ड नंबर पे मेरा भाई दिवांशु ज्ञानानी। और उसका प्यार से हम उसको धीरू बोलते हैं, हमारे भाई को। और अफसोस ये है कि मेरे पापा इस टाइम हमारे साथ मौजूद नहीं है और हमारी जो मम्मी है वही हमारा पालन पोषण करती हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर को देखती हैं, अरेंज वही करती हैं सब कुछ। तो सॉरी, मेरी शादी जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 2010 में, उस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ थी 14 साल की। और फिर आता है एक दिन, मेरी शादी का दिन, जो कि सबके लिए बहुत 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 स्पेशल होता है। और शादी वाले दिन मैं सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स की थी, सिर्फ और सिर्फ 18 साल की। और बहुत थोड़ा टफ भी लगता है, छोटी उम्र है ना। लेकिन मेरी शादी सडनली हुई। जैसा मैं कैसे बताऊं, जैसे होता है ना कि चुन्नी चढ़ा के, जो कहते हैं ना कि चुन्नी चढ़ा के शादी कर लो, तो उस बेस में मेरी शादी हुई। जैसे रोका हुआ, तुरंत 2 दिन बाद शादी। और शादी की डेट थी मेरी 8 ऑफ मई। 8 ऑफ मई को मेरी शादी हुई थी। और लकीली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे जो इन लॉज हैं बहुत बहुत सपोर्टिव है। फैमिली मेरी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत लाड प्यार से रखती है। मेरे सास ससुर तो मैं उनको कहना भी थोड़ा अजीब लगता है, मैं मम्मी पापा ही बोलती हूँ। बेसिकली पीछे से भी मैं उनको यही बोलती हूँ, मम्मी पापा है मेरे। आगे आगे व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना। बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है व्लॉग। और सारा कुछ मैं आज आपके साथ अपना शेयर करूंगी कि मैंने व्लॉगिंग भी किस बेस पे स्टार्ट करी, क्यों करी, रीजन क्या था, किसने मुझे बोला व्लॉगिंग करने का। तो ये सब आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। मैं अब आपके बताती हूँ कि मेरी शादी हुई, और मेरी शादी हुई थी 2015 में। फिर एक दिन सडनली मेरे पास बहुत प्यारा सा दिन आता है, बहुत प्यारा सा, 2017 में 31 दिसंबर। बहुत स्पेशल डे था मेरे लिए। इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई जिस दिन उस दिन हुई थी मुझे। 31 दिसंबर को मेरे बड़े बेटा विहान ने जन्म लिया। मैं बहुत बहुत ज्यादा, ऐसे होता ना कि खुशी के आंसू रोना, तो बहुत चीज हुई थी मेरे साथ उस दिन। और मेरा बेटा हुआ बहुत प्यारा, मेरा बेटा हुआ विहान। विहान को मैंने सिजेरियन पैदा किया था। सिजेरियन मुझे हुआ था विहान। और सिर्फ उस टाइम मैं थी 21 साल की। 21 साल की उम्र में मैंने सिजेरियन विहान को जन्म दिया था। बहुत टफ था वो टाइम, पेनफुल था। चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, बट पेनफुल बहुत ज्यादा होता है एक बच्चे को जन्म देना, बहुत। और मुझे बहुत मुश्किल से मिला है मेरा बेटा। प्रेगनेंसी टाइम मेरा फुल ऑन फुल रेस्ट था एकदम। बहुत मुश्किल से मिला है मुझे विहान, तो मुझे उसका कुछ ज्यादा रहता है। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी बने रहिए व्लॉग में और आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं बताती हूँ आपको, मेरे विहान होने के बाद फिर 2021 में लिया जन्म पारस ने। जरूरत तो बेटी की थी, बट इस लायक नहीं थे हम। भगवान ने सोचा कि ये नहीं संभाल सकते अच्छे से बेटी को, नहीं केयर कर सकते, तो हमें बेटी नहीं दी भगवान ने। फिर पारस आया। और पारस आप सभी को पता है कितना नोटी लड़का है, बहुत शरारती है, जैसे कि आप रोज देखते आ रहे हैं दोनों बच्चों को। और पारस ने जन्म लिया। पारस का जन्म हुआ था 15 जुलाई 2021 को।
और आज पारस हो चुका है 3.5 साल का, 2024 चल रहा है जैसा कि, और विहान 31 दिसंबर को हो जाएगा 7 ईयर्स का, 7 साल का हो जाएगा विहान, और पारस हमारा हो जाएगा 3.5 साल का। दोनों बच्चे बहुत शरारती भी हैं, शरामस्ती करते हैं, साथ में मेरे को व्लॉगिंग में साथ देते हैं दोनों बच्चे। विहान तो बहुत ज्यादा देता है साथ, जैसा कि आप सभी को पता है। और अब आती है अपनी बात व्लॉगिंग की, कि व्लॉगिंग मैंने क्यों स्टार्ट करी, कैसे करी, ये सब मैं आपको बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। व्लॉगिंग का ये सीन था कि एक्चुअली मैं रील्स वगैरह तो टिकटॉक के टाइम से बनाती आ रही हूँ। टिकटॉक अफसोस बंद हुआ, और होना भी चाहिए क्योंकि वो किसी कारणवश, आप सभी को पता ही है जैसा। टिकटॉक पे मेरे फॉलोवर्स थे 5500 फॉलोवर्स मायने रखते हैं, और उस टाइम मुझे इतनी वैल्यू नहीं थी, समझ नहीं थी फॉलोवर्स की। और अब इतना कंपटीशन है आप सभी को जैसा कि पता है। टिकटॉक के बाद आया अपना इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मुझे इतना चलाना नहीं आता था, मैं फेसबुक पे ही एक्टिव रहती थी। इंस्टा पे आईडी जरूर थी बट एक्टिव नहीं थी। पारस होने के बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह धीरे धीरे बनानी स्टार्ट करी। आज के टाइम में, इस करंट टाइम में मेरे 1900 के करीब फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। फिर एक दिन आता है बिग बॉस। बिग बॉस में क्या सीन था कि मेरी मम्मी किसे देखती थी, शिवानी कुमारी को। और शिवानी कुमारी की मेरी मम्मा बहुत ज्यादा फैन है, उनके हर एक ब्लॉग देखती हैं और बिग बॉस से उनको देखती आ रही हैं। मेरी मम्मा की बात कर रही हूँ जो हनुमानगढ़ में रहते हैं। तो वैसे देखो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, जो अपने इंडियन इधर वाले पेरेंट्स हैं आसपास जो अपने रहते एरिया में, उन सबको ये सेलिब्रिटीज और ये इन्फ्लुएंसर्स वाली लाइफ थोड़ी सी डर लगता है कि हमारी बेटी की कहीं इज्जत पे कोई बात ना आ जाए, ये सब है ना। तो ये तो रहता ही है। जब से मेरी मम्मी ने शिवानी कुमारी को देखा है, उसके बाद मम्मा ने मुझे इतना फोर्स करा कि तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर, क्योंकि तू रील्स बनाती रहती है तो व्लॉगिंग भी तू कर सकती है। मम्मी मेरी रोज मुझे फोर्स करें कि निशा तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर, और तू कर सकती है। तो मैं मम्मा को ये बात बोलती थी कि मम्मा मैं ये इसमें क्या करूंगी, कि मुझे तो इस चीज की समझ में ही नहीं है, और मैं कैमरे के आगे क्या बोलूंगी। तो मम्मी कहती तू रील्स में एक्टिव रहती है और वैसे भी एक्टिव है तो ये सब कर सकती है। मम्मी मुझे मोटिवेट करते थे। 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको ये, और उस जब से शिवानी जी को देख रहे थे मम्मी, तो मम्मी कहती देख शिवानी भी तो करती है, देख शिवानी भी तो करती है। तो मम्मी का यही रहता था हमेशा। तो सुना मैंने, थोड़ा मैंने ऐसे इग्नोर मारती थी, मैं कहा कोई नहीं मम्मी बोल रही है ना। थोड़े टाइम से मम्मी बोलती रही। बट फिर एक दिन मेरे मन में आया कि हाँ निशा तू कर सकती है, और करके देख, एक बार कोशिश कर। और 14 अगस्त से मैंने अपनी फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया था। फिर मैंने 14 अगस्त को अपना पहला व्लॉग शूट करा, छोटे छोटे क्लिप्स लिए फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करी। और मुझे उस दिन कुछ भी नहीं पता था कि कैसे शूट करते हैं, और सबसे ज्यादा मेरे लिए टफ ये था कि मैं एडिटिंग कैसे करूंगी। एडिटिंग का मुझे भी नहीं पता था कि एडिट होता कैसे है। मैंने शाम तक शूट कर लिया, मेहनत करी, सुबह से लेके बच्चों का मेरा सबका क्लिप लिया घर में, और शाम को मेरे को याद आता है कि भाई मुझे इसको रात को एडिट भी करना है ब्लॉग को। तो अब मैं कैसे करूं, तो वो तो मुझे आता नहीं था। शाम को मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, कुछ समझ कई बार नहीं भी आता यूट्यूब पे, तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपना एक व्लॉग 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो में एडिट करा। जैसे तैसे एडिट तो करा मैंने व्लॉग को, बट उसमें मुझे ये नहीं समझ था कि स्पीड को कैसे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे जो इफेक्ट्स लगते हैं एडिटिंग टाइम में, वो मुझे इतना अच्छे से नहीं आ रहा था। वो वॉइस ओवर मैं बाद में करती थी, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में मैंने क्लिप्स लेना स्टार्ट करा था। वॉइस ओवर मैं रात को एडिटिंग के टाइम करती थी। तो मैं ये सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी 2 3 4 वीडियो। फिर मैं आ गई थी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मेरा चैनल तो 2 3 साल से पहले से ही था, बट मैंने उसे अपलोड, जो वीडियोस मैं कंटिन्यू करती रही वो व्लॉगिंग वाली ही करती रही। फिर थोड़े दिनों में, मेरे 15-20 दिनों बाद मेरे को ये लगा कि मुझे सीधा वॉइस ओवर बाद में करने के बजाय सीधा ही ब्लॉगिंग करनी चाहिए। जैसे सीधा कैमरा लिया और अपना शूट करा और बोला जो भी क्लिप्स जो लेनी है। इस बीच सबसे ज्यादा मुझे अपना फैमिली सपोर्ट प्लस मेरा फ्रेंड सर्कल, जिन्होंने मेरे चैनल का स्टेटस भी लगाया और हर जगह आगे से आगे शेयर भी करा, और मुझे बहुत सपोर्ट करा। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, सबने मुझे सपोर्ट करा प्लस मोटिवेट भी करा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे कंटिन्यू करते रहना, हिम्मत मत हारना। जहां भी मैं जाती हूँ अभी तक तो मुझे पॉजिटिविटी भी मिल रही है। मुझे कहीं भी जा रही हूँ मैं, चाहे मैं फ्रेंड्स के पास, चाहे मेरी मम्मी सबसे पहले तो, और इधर मेरे फादर इन लॉ, जो मेरे पापा फादर इन लॉ, वो भी अगर व्लॉग एक दिन लेट हो रहा है ना तो पापा ये पूछ लेते हैं क्या बात है आज व्लॉग डाला नहीं क्या, क्योंकि कंटिन्यू रूटीन में देखते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है कंटिन्यू बने रहे। वो भी आगे शेयर करते हैं, बताते हैं, पापा भी स्टेटस लगाते हैं। आज मैंने आप सभी के साथ 100 डेज व्लॉगिंग
कंप्लीट होने पे आप सभी के साथ अपना एक व्लॉगिंग जर्नी शेयर करके अपना एक छोटा सा सेलिब्रेशन ही किया है। एक मायने में तो मैं इसे सेलिब्रेशन ही मानती हूँ और मुझे 100 ऑफ डे अचीव करने पे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं 100 ऑफ डे तक पहुंच जाऊंगी। जब मैं स्टार्टिंग कर रही थी तो मुझे ये कभी नहीं सोचा था मैंने। तो फिर भी चलो, सबसे पहले महादेव की कृपा रही है मेरे ऊपर और आगे ऐसे ही बने रहिए। ब्लॉगिंग में कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट भी आगे आते ही रहेंगे और आप सभी का मुझे सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। सपोर्ट भी कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो कमी भी रहती है तो वो भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, 101 ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।